अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 थॉमस कैलकुलस की बुक है 11th एडिशन चैप्टर नंबर 14 है पार्शियल डेरिवेटिव्स। हम लोग देख रहे हैं इसकी एक्सरसाइज जो है 14.4। पहले 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग अ ट्री डायग्राम। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 24 तक हम लोगों ने ट्री डायग्राम को ड्रॉ करना है राइट अ चेन रूल फार्मूला के थ्रू पे ईच डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है, इसके अंदर होना क्या है। आप लोग इन चेन रूल को काफी डिटेल में कर चुके हो, मैंने वो आता है कि उसको बनाना कैसे है। ठीक है, अगर इसकी डिफाइन किस तरह के, अगर एक फंक्शन है डब्ल्यू, वो एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा है, अगर ऐसा है डेरिवेटिव निकालना है तो आपको चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल डब्ल्यू को एक्स की रिस्पेक्ट से करोगे, वाई की रिस्पेक्ट से और जी की रिस्पेक्ट से कर लोगे और आंसर आ जाएगा। बट अब क्या हो रहा है, जो जो चीज़ आप लोग चेन रूल में पढ़ी है वो क्या आती है कि एक्स जो है वो एक फंक्शन जो है जी, जो एक्स जो है वो एक और फंक्शन पे किसी और पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आर एस पे डिपेंड कर रहा है। वाई जो है वो भी किसी फंक्शन आर एस पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह जो हमारे पास जी है वो भी किसी फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। और वो हम लोग किस तरह लगाते हैं कि सबसे पहले तो देखें डब्ल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जी पे। तो एक्स वाई जी हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स है। अब वो जो एक्स वाई जी, सॉरी कॉल आ गई थी। ओके, अब जो डब्ल्यू है वो एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा है। ये एक्स वाई जी हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। अब ये जो एक्स वाई जी हैं ये हमारे पास आर एस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें जो डेरिवेटिव चाहिए, अगर हमें वो डायग्राम आप लोगों को याद हो कुछ इस तरह मैंने बनाई थी, ये डब्ल्यू था, ये एक्स वाई है, जी है, और ये किस पे, किसी वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रहे हैं। मैंने टी लिखा था और जो दोबारा दो बनाई थी उसमें क्या, ये डब्ल्यू है, ये एक्स वाई जी है, और ये मैं कह देती हूँ ये आर है और ये एस है, यानी कि आर पे डिपेंड कर रहा है और एस पे डिपेंड कर रहा है। हमें डेरिवेटिव चाहिए डब्ल्यू का आर और एस के हिसाब से। इसका मतलब है हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल आर पे जाने के लिए हमें पहले पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर पार्शियल एक्स और पार्शियल आर फाइंड करना पड़ेगा। प्लस हमें जो है पार्शियल डब्ल्यू, तीनों रूट्स के हम इस रूट पे जाने का भी फाइंड करेंगे, इस रूट पे जाने का भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर आ जाएगा, प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जी आ जाएगा और पार्शियल जी ओवर पार्शियल आर आ जाएगा। ये चीज़ आप बहुत डिटेल में कर चुके हो। अब आप लोगों को, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप लोगों को आ गई होगी समझ। तो इसी तरह हम लोगों ने पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एस भी फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताई है कि हम चेन रूल में बेसिकली कर क्या रहे हैं। अब हमें ये सारा कुछ दिया होगा, मतलब इसमें से चीज़ें दी होगी, हम लोगों ने इस तरह की डायग्राम्स बना के उनको दिखा देना है। इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोगों ने क्या करना है, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम एंड राइट अ चेन रूल फार्मूला फॉर ईच डेरिवेटिव। हमने उनका ट्री डायग्राम भी बनानी है, ये चीज़ ये और ये हमें दिया होगा, और हमने इस तरह उसका ट्री फार्मूला भी बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिख दिया। क्या है, पार्शियल जी और पार्शियल टी फाइंड करना मतलब है, और जी हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे कर रहा है, और एक्स जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें पता चल गया कि जी आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं उसको यहाँ पे लिख दूँ कि दिस इज योर जी डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे, यानी कि आप इंटरमीडिएट वेरिएबल कौन से आ गए, एक एक्स आ गया और एक आपके पास वाई आ गया। अब एक्स वाई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टी पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या आ गया, टी आ गया। तीन चीजें देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज जी, यहाँ से देख लो, जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी रिस्पेक्ट से करना है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो बीच में आ रहे हैं दैट इज इंटरमीडिएट वेरिएबल। अब हम इसको थ्रू जो है जिस कनेक्ट कर लेते हैं तीनों को, जी को वाई एक्स और वाई से, और एक्स और वाई को टी के। अब जब जी का डेरिवेटिव जो है एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, उस एच को हम कह देते हैं पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, और ये जो है ये हमारे पास पार्शियल एक्स और पार्शियल टी आ जाएगा, ये पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी आ जाएगा, और ये हमारे पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा। अब इसका हम लोग चेन फार्मूला, ये डायरेक्ट ट्री बन गया, और अब हम इसका फार्मूला लिख देते हैं। पार्शियल जी और पार्शियल टी के लिए हमें क्या चाहिए, पार्शियल जी और पार्शियल एक्स चाहिए, यहाँ पे गया फिर यहाँ से इधर आए तो साथ में आ जाएगा पार्शियल एक्स और पार्शियल टी। ये एक रूट हो गया। दूसरे रूट के लिए हम सेंटर में प्लस लगाएंगे, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा, प्लस पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी आ जाएगा, दैट्स इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है,
अब जो है जी जो है वो आपके पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे ये जी लिख देती हूँ। किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे कर रही है, तो यहाँ पे मैं टी लिख देती हूँ। अब जी किस किस पे डिपेंड कर रहा है? यू वी एंड डब्ल्यू पे कर रहा है, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट वेरिएबल जो है वो हमारे पास यू वी एंड डब्ल्यू है। अब इंटरमीडिएट हमारे पास यू वी एंड डब्ल्यू है, यहाँ पे मैं यू लिख लेती हूँ, यहाँ पे वी और यहाँ पे डब्ल्यू, और इसको जी को पहले यू से कनेक्ट कर देती हूँ, फिर वी से और फिर डब्ल्यू से, और ये सारे हमारे पास टी से डिपेंड कर रहे हैं। तो ये इस तरह का कुछ आप लोग अच्छी से बनाइएगा, मेरी डायग्राम कभी भी अच्छी नहीं बनी, बट आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू आ जाएगा, ये पार्शियल यू और पार्शियल टी आ जाएगा, ये पार्शियल जी और पार्शियल यू वी आ जाएगा, ये पार्शियल वी और पार्शियल टी आ जाएगा, पार्शियल जी और पार्शियल डब्ल्यू एंड पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल टी। तो अगर इसका चेन रूल बनाएं तो वो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। सबसे पहले ये वाला रूट पार्शियल जी और पार्शियल यू, साथ में पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी, प्लस दिस रूट पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी और पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी, प्लस दिस रूट पार्शियल जी ओवर पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल टी। दैट्स इट। ओके, अब इसके ट्री ही ड्रा करना है, तो मैंने कहा मैं लैपटॉप से करवा देती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो यहाँ पे हमने पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल यू भी फाइंड करना है, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वी भी फाइंड करना है, दो हमें फाइंड करना है। इसका मतलब है कि हमने डब्ल्यू का डेरिवेटिव जो है वो यू के हिसाब से भी फाइंड करना है। ये आपका डब्ल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, और यहाँ पे मैं आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू राइट कर लेती हूँ। लिखा हुआ अच्छा ना हो तो आप लोग देख लीजिएगा, बट समझ आ जाएगा, ठीक है। और हमने साथ में पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वी भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें इसके दो ट्री बनाने पड़ेंगे, डब्ल्यू और साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। अब ये चीज तो हमें पता चल गई। अब इंटरमीडिएट क्या कौन से वेरिएबल्स है? डब्ल्यू किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स वाई एंड जी पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे वाई, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? इंटरमीडिएट वेरिएबल्स आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास जी आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, वाई और जी जी। अब यहाँ पे जो हम लोग इसको वर्टेक्स के थ्रू कनेक्ट करवा देते हैं, जो W है वो X से कनेक्ट कर रहा है, W Y से कर रहा है, और ये Z से। इसी तरह X Y Z जो है वो हमारे पास U से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह ये इन तीनों से कनेक्ट हो जाएगा, और ये सारे हमारे पास क्या हो रहे हैं? V से कनेक्ट हो रहे हैं। अब जो ये W कनेक्ट कर रहा है इससे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्शियल W ओवर पार्शियल X आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पार्शियल W ओवर मैं इसको जस्ट बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जी आ जाएगा, ठीक है। इन जो नोट्स हैं, जो वर्टिक्स हैं, उसको नाम दे लेते हैं। और यहाँ पे इस वाले पे हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू आ जाएगा, और इसी तरह आप लोगों ने इसकी चेन रूल बना के लिख लेने हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये हमने किस तरह करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, दैट इज ओके। नेक्स्ट हमने पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स फाइंड करना है, तो डब्ल्यू ओवर एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारा डब्ल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। साथ में हमने पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। और डब्ल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? आर एस टी पे कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंटरमीडिएट वेरिएबल्स आ जाएंगे, आर एस एंड टी आ जाएगा, और सेम यहाँ पे भी वही चीज़, आर एस एंड टी। इनको थ्रू वर्टिक्स हम लोग कनेक्ट करवा देते हैं। ये कुछ इस तरह इसकी डायग्राम बनेगी, और इसका ये इस तरह करके। अब जो W है वो हमारे पास क्या है? R पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पार्शियल W ओवर पार्शियल R, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पार्शियल R ओवर पार्शियल X। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास पार्शियल W ओवर पार्शियल S आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पार्शियल S और पार्शियल X आ जाएगा। यहाँ पे पार्शियल W ओवर पार्शियल T आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल T ओवर पार्शियल X आ जाएगा। यहाँ पे पार्शियल W ओवर पार्शियल V ओवर Y, पार्शियल W ओवर S, पार्शियल S ओवर पार्शियल W, पार्शियल W ओवर पार्शियल T, पार्शियल T ओवर पार्शियल Y, और इसी सीक्वेंस से आप लोगों ने इसकी जो है वो लिख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डब्ल्यू यू के हिसाब से भी निकालना है, डब्ल्यू का वी के हिसाब से भी निकालना है। तो यहाँ पे आपका डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक दफ़ा यू में आ जाएगा, यहाँ पे आपका डब्ल्यू, और यहाँ पे दूसरी दफ़ा आपका वी में आ जाएगा, ठीक है। अब डब्ल्यू किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स एंड वाई पे कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे वाई आ जाएगा।
तो इसको कनेक्ट करवा देते हैं और इनके डेरिवेटिव राइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही सेम काम होगा, बस नीचे u और v आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो ही हमारे पास इंटरमीडिएट वेरिएबल्स है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें भी हमारे पास सेम ही काम है, जहाँ पे z और t आ जाएगा। इसी के ऊपर ही मैं इसको राइट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास z है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, t है। बाकी सारा कुछ सेम है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल z है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास s है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या है, पार्शियल y ओवर पार्शियल r फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये r है, ये हमारे पास सॉरी ये y है और ये हमारे पास r है। पार्शियल r और y फाइंड करना है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो y है वो हमारे पास u पे डिपेंड कर रहा है। ओके, जो इसका जो है मैं r जो है उसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ। तो ये हमारे पास, मैं इसको r को यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमें क्या चाहिए, y का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू r। अब y किस पे डिपेंड कर रहा है, y u पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y u पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों के सेंटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ये आ जाएगा dy ओवर du, पहले हम फाइंड करेंगे और इसके लिए फिर हम लोग फाइंड करेंगे du ओवर dy। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल u और पार्शियल r। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे s का डेरिवेटिव w का डेरिवेटिव जो है वो s के हिसाब से निकालना है, ये w। ओके, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, w का डेरिवेटिव हमें चाहिए s के हिसाब से, तो ये s आ गया। और w का डेरिवेटिव हमें क्या चाहिए, t के हिसाब से भी चाहिए, तो यहाँ पे t आ जाएगा। और ये w किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास u पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे w आ जाएगा, यहाँ पे u आ जाएगा और u जो है नीचे s पे आ जाएगा। ये ग्रीन वाला आप लोगों ने देखना, ठीक है। तो W किस पे डिपेंड कर रहा है, U पे। U किस पे कर रहा है, मतलब W का हमने विद रिस्पेक्ट टू S निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U निकालना पड़ेगा और फिर विद रिस्पेक्ट टू S निकालना पड़ेगा। इसी तरह हमने W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे T के हिसाब से है, तो ये T आ जाएगा। लेकिन W का डेरिवेटिव हम W किस पे डिपेंड कर रहा है, U पे कर रहा है, तो पहले हमें W से लेके U तक फाइंड करना पड़ेगा और फिर U से लेके हमें T तक फाइंड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। हमें क्या फाइंड करना है, पार्शियल W और पार्शियल P फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, W है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, P है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, W किस पे डिपेंड कर रहा है, X Y Z एंड U पे। अब हमारे पास जो इंटरमीडिएट जो है वेरिएबल्स वो 2 नहीं 3 नहीं 4 है। कौन कौन से, X Y Z एंड U। तो ये इसका जो है कुछ ट्री इस तरह का बन जाएगा। ओके, द सेकंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब हमें क्या चाहिए, W का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू R और W का हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू S, ठीक है। अब जो हमारे पास इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास क्या है, X एंड Y है। तो यहाँ पे ये X एंड Y आ जाएगा, J से कनेक्ट हो जाएगा और J से कनेक्ट। यहाँ पे भी सेम काम है, ये X है और ये आपके पास क्या है, Y है। W का X के हिसाब से, W का Y के हिसाब से, X का S के हिसाब से, Y का S के हिसाब से। अब आप लोगों को इसकी चेन रूल लिखनी तो आती होगी कि किस तरह हम लोगों ने इसको फार्मूला राइट करना है। लास्ट W का जो डेरिवेटिव है वो हम लोगों ने S के रिस्पेक्ट से फाइंड करना है और जो W जो है वो X Y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो X और ये y आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास w का डेरिवेटिव x के हिसाब से और ये y के हिसाब से और y का s के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन थ्रू चेन रूल, ठीक है। अब इम्प्लिसिट आप फंक्शंस आप लोग ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं। वो वाले फंक्शंस जिनमें हम एक्स वाई जो है वो इस तरह मिक्सड अप हुए होते हैं कि हम उसको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की मदद से नहीं उसको लिख सकते। यानी कि एक्स और वाई इस तरह मिक्स अप हुए होंगे कि एक्स को हम वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब उसकी डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। अगर हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड कर लें और जो फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव फाइंड कर लें और उसका डिनोमिनेटर उसको इस फार्मूले में पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। बट शर्त यह है कि जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक है वो यही काम हम लोगों ने करना है। हम लोगों ने उसका डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 25 क्वेश्चन नंबर है, एक्स का क्यूब माइनस 2y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, यही फार्मूला है, इसको मैं स्टेरिक बोल देती हूँ। पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फिर इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे, ये फंक्शन है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट से आप लोग डेरिवेटिव, तो ये बच्चों वाली बात हो गई है।
पावर रूल यूज़ करेंगे, 3x का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस एक्स वाई है तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट y आ जाएगा। इसी तरह y के रिस्पेक्ट से आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे पावर रूल यूज़ होकर ये -4y आ जाएगा और ये प्लस x आ जाएगा। पुट इन स्टेरिक कर देते हैं तो dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ये 3x का स्क्वायर प्लस y ओवर माइनस, आप इसको कर दो x माइनस का 4y, ठीक है। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसकी इस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए तो हम इसको कर देते हैं dy/dx एट पॉइंट 1 1। तो जहाँ पे x है वहाँ पे भी 1 पुट कर देते हैं, जहाँ पे y है वहाँ पे भी 1 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 + 1 1 -4, इट इज़ -2 -3, इट विल बिकम dy/dx एट पॉइंट 1 1 इज इक्वल टू 2/3, दैट्स इट। अच्छा, ये जो माइनस था ना, ये यहाँ पर था, मुझे लगा 3 के साथ है, तो ये यहाँ पे 3 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ओके, इसका जो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 है, बिल्कुल सेम तरीके से होना है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, दैट इज एक्स ई वाई प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस वाई भी है, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो फार्मूला राइट कर लेते हैं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डी वाई ओवर डी, डेरिवेटिव है, पार्शियल नहीं है यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई माइनस एंड एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले तो एफ इसका एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ई वाई यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये जस्ट ई वाई आ जाएगा प्लस साइन एक्स वाई है, ठीक है। ओके, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है, कॉज आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा कॉज एक्स वाई, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट वाई आ जाएगा, प्लस वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 0, और नेचुरल लॉग ऑफ 2 उसका भी डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा e⁻y प्लस वाई कॉज ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x जो है वो कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो x एज इट इज आ जाएगा, e⁻y भी एज इट इज आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। साइन डेरिवेटिव के cos x y आ जाएगा, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, प्लस y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। एफ ऑफ y हमारे पास आ जाएगा x e⁻y प्लस x cos x y प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ गया। पुट जो डेरिवेटिव है हम उसको स्टेरिक में पुट कर देते हैं, इसको मैं स्टेरिक बोल देती हूँ, इन स्टेरिक फार्मूले में पुट कर देते हैं हम लोग, ये आ जाएगा d/dx ओवर माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा e⁻y प्लस वाई कॉज ऑफ एक्स वाई ओवर x प्लस कॉज एक्स कॉज ऑफ एक्स वाई प्लस 1, ये आ गया, ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमने इसका कहाँ कहाँ पे चेक करना है, 0 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो पुट कर देते हैं dy/dx एट पॉइंट 0 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2, इसके अंदर पुट कर देते हैं माइनस e⁻y की जगह पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस y की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ 2, साथ में कॉज ऑफ एक्स वाई है तो 0 और नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, ओवर हमारे पास x की जगह पे 0 आ जाएगा, साथ में e⁻ नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस x की जगह पे 0 और कॉज एक्स वाई 0 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1 आ जाएगा, और इस ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 ऐसे ही, और ये हमारे पास इसके साथ 0 कॉज जो है वो मल्टीप्लाई होकर कॉज 0 आ जाएगा, ओवर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा, ये इसका जो भी आंसर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। -2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 cos 0 हमारे पास 1 होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। आप लोग चाहो तो माइनस जो है उसको कॉमन ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल dy/dx एट पॉइंट 0 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2, द आंसर इज -2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 3 वेरिएबल इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले हमारे पास 2 वेरिएबल यूज हो रहे थे एक्स एंड वाई, अब हमारे पास क्या होंगे, 3 वेरिएबल्स यूज होंगे एक्स वाई एंड जी, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर जो है 29 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने
फाइंड करना है पार्शियल जी ओवर पार्शियल 29 से 32 तक जो क्वेश्चन उसमें हमने फाइंड करना है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई फाइंड करना है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई। ओके, अब इसके फार्मूलों को देख लेते हैं कि हमने जो पार्शियल जी ओवर पार्शियल जो हम लोगों ने ऊपर थ्योरम क्वेश्चन देखा था, दैट वाज पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स हम लोग फाइंड कर रहे थे। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, नेगेटिव। अब यहाँ पे एक्स नीचे है, वहां पे क्या होगा, एक्स हमारे पास क्या होगा, जो हम लास्ट टाइम पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स था, सॉरी ये फाइंड किया था। तो इसका क्या हमारे पास नेगेटिव था, जो नीचे है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, और जो यहाँ पे ऊपर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हमने फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट से ले लेना था और वाई के रिस्पेक्ट से ले लेना था, और साथ में नेगेटिव साइन आ जाना विद दिस कंडीशन के एफ ऑफ वाई जो नोमिनेटर में है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ जी, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, विद कंडीशन के जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर इसी तरह पार्शियल जी और पार्शियल वाई फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला का एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ जी विद एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बस ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट इसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं और बाद में हम लोगों ने उसके अंदर पॉइंट पुट करके हम लोगों ने उसका आंसर निकाल देना है। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 से 38 तक है। उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया। हमने क्या फाइंड करना है, पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड करना है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल डब्ल्यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आर है। अब इंटरमीडिएट जो वेरिएबल्स है वो क्या है, डब्ल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई सी पे डिपेंड कर रहा है। अब एक्स जो है वो आर एस, एक्स वाई सी जो है वो आर एस पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ आर पे जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है, एस पे नहीं करना। तो उसके लिए अगर हम चेन रूल बना दें तो पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर फाइंड करना है। अब डब्ल्यू जो है वो एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा है, तो पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर आ जाएगा, प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा, साथ में पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर आ जाएगा, प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जी आ जाएगा, और साथ में पार्शियल जी ओवर पार्शियल आर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यही काम करना है आगे, ये सारे क्वेश्चन में ये सेम ही काम हो रहा है। तो हम लोगों ने डेरिवेटिव जो है निकाल के इसके अंदर पुट कर देने हैं। अगर जब डेरिवेटिव निकाल लेने हैं तो डेरिवेटिव निकालने के बाद हम लोगों ने इन पॉइंट पे जो है अपना डेरिवेटिव की वैल्यू जो है फाइंड कर लेनी थी। जस्ट इतना, यहाँ पे आर को 1 है, एस जो है -1 है। पहले हमारे पास इस तरह करके पॉइंट लिखे होते थे आर और एस, और अब जो है पॉइंट इस तरह लिखे हुए हैं, इसमें कोई न्यू बात नहीं है। ओके, डब्ल्यू को हम पहले एक्स के हिसाब से निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर यूज होगा तो 2x प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा, और जब पावर के अंदर वाला फंक्शन डेरिवेट होगा तो वो हमारे पास सिंपल 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम ही चीज़ आ जाएगी। पावर रूल यूज होगा और साथ में अंदर वाला जो फंक्शन डेरिवेट होगा तो वो सब में 1 ही आ जाएगा, तो उसको बेशक लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। जो y है वो भी हमारे पास सेम ही आ जाएगा। बेशक डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूले में पुट करके भी आप लोग निकाल सकते हैं, अलग-अलग निकाल के भी बाद में भी पुटिंग कर सकते हो। इसको फिर इक्वेशन डायरेक्ट कह देते हैं कि इसके अंदर पुट कर देंगे। अब हमें चाहिए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, ये एक्स है और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर हमारे पास क्या होगा, 1 हो जाएगा। और हमें चाहिए वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये y है, विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो सबसे पहले फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो साइन r प्लस एस दे देगा, फिर अंदर वाला फंक्शन डेरिवेट होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पार्शियल जी और पार्शियल r हम लोगों ने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, साइन जो है वो डेरिवेट होगा तो कोस r प्लस एस देगा, और जब जो r है जी के रिस्पेक्ट से r के रिस्पेक्ट से डेरिवेट होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, put all derivatives in steric। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर, डब्ल्यू ओवर एक्स की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जी। अब जो है मैं x प्लस वाई प्लस जी लिखने के बजाय डायरेक्ट उनकी क्या कर देती हूँ, वैल्यूज पुट कर देती हूँ। x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा r माइनस एस, प्लस वाई है, वाई की जगह पे आ जाएगा कोस r प्लस एस, और साथ में जी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा साइन r प्लस एस। साथ में इसके साथ हमारे पास x ओवर r आ जाएगा, दैट इज़ 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
प्लस हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू और वाई आ जाएगा जो कि 2 अगेन वही सारी चीज़ आर माइनस एस प्लस कॉस आर प्लस एस प्लस साइन आर प्लस एस, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी आर दैट इज माइनस साइन आर प्लस एस। सेंटर में प्लस यूज़ होगा, और ये हमारे पास, मैं अगर इसको ऐसे ब्रैकेट में यूज़ कर लूँ तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू अगेन वही चीज़ माई आर माइनस एस प्लस कॉस आर प्लस एस प्लस साइन आर प्लस, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, और ये हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, पार्शियल जी ओवर आर से, दैट इज कॉस आर प्लस एस। ओके, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। आप लोग चाहो तो ये वाली चीज़ जो है वो सब में कॉमन आ रही है तो हम इसको बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो सबका जो ये वाली चीज़ थी वो सेम थी, तो वो चाहते तो हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको बाहर ही निकाल लेती हूँ, 2 भी कॉमन ले लेती हूँ, साथ में आर माइनस एस प्लस कॉस आर प्लस एस प्लस साइन साइन आर प्लस एस। तो यहाँ पे हमारे पास अंदर बच जाएगा 1, और ये सारी चीज़ बाहर आ गई, माइनस साइन आर प्लस एस प्लस कॉस आर प्लस एस। तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमने ये वाला डेरिवेटिव जो है वो उस पर 1 और -1 पे पुट निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा एट 1 एंड -1, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं आर एंड एस की, तो ये आ जाएगा 2, आर की जगह पे 1, एस की जगह पे -1 प्लस कोस आर की जगह पे 1, एस की जगह पे -1 प्लस साइन आर की जगह पे 1 -1, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन 1 -1 प्लस कॉस 1 -1 आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 प्लस 1, और कॉस 1 -1 जो है वो 0 हो जाएगा, कॉस 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो ये यहाँ पे आ गया। साइन की हम 0 हमारे पास 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। 1 माइनस साइन 0 0 होता है, प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 3, और साथ में हमारे पास जो है 2 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। दिस इज योर आंसर। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, उसमें हमने पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वी फाइंड करना है। उसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारे पास वेरिएबल्स के नेम चेंज हुए हैं, और पहले वहाँ पे हमारे पास आर और एस था, यहाँ पे यू और वी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वी फाइंड करना है, वेरिएबल्स के नेम चेंज हो गया, फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है, और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप लोग इसको खुद ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जस्ट डेरिवेटिव है, हमने करना क्या है वही चेन रूल अप्लाई करना है। वही सेम क्वेश्चन मैं करवाती रहूँगी तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा लेक्चर। तो आप लोग इसको खुद ट्राई कीजिएगा, अगर ट्राई करने के बाद नहीं होते तो मैं आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं तब करवा दूंगी। बट होप्स हो कि आप लोगों से ये हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।